जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, हमारी कथाएं आपका मनोरंजन करती हैं, इसलिए इन कथाओं पर लाइक तो बनता है। कृपया 1000 लाइक जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है बीमार दादी और बीमार दराती तथा मूर्ख लड़का। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में माँ और बेटा रहते थे। माँ गांव के रसोई घरों में इधर उधर काम करके अपनी आजीविका चलाती थी। उसके बेटे का नाम पप्पू था। एक दिन सुबह माँ ने कहा, बेटा पप्पू, देखो, मैं मीना दीदी के घर उनकी लड़की की शादी की तैयारी में मदद के लिए जा रही हूँ। मैं अब रात को ही वापस लौटूंगी। हो सकता है कि शायद अपने लाडले के लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी ले आऊं। मीना दीदी काफी दरिया दिल औरत हैं। बेटा, तुम दराती लेकर जंगल में जाना और वहां से पड़ोस की गाय के लिए जितनी हो सके उतनी घास काट कर लाना। भगवान की कृपा से आज हम दोनों मिलकर काफी कमाई कर सकते हैं। देखो, अपना वक्त बर्बाद मत करना और ना ही दिन में सपने देखना। तुमने अगर सावधानी से काम नहीं किया तो तुम्हारे दराती से चोट भी लग सकती है। आप मेरे बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें माँ, पप्पू ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा और फिर वो खुशी खुशी जंगल की ओर चला गया। वो रास्ते में उन मिठाइयों के बारे में सोचता रहा जो उसकी माँ मीना दीदी के घर से लाएगी। क्या वो नर्म भूरे चाशनी में डूबे गुलाब जामुन होंगे जो उसने एक बार पहले ही खाए थे? उनका स्वाद उसे बार बार याद आ रहा था। बंद करो यह बकवास, उसने खुद को झिड़कते हुए कहा। माँ ने कहा था ना कि दिन में सपने नहीं देखना। वो जंगल में पहुंचने के बाद काफी लगन से काम करने लग गया। दोपहर के खाने के समय तक उसने काफी सारी घास काट डाली थी। उसने उसका एक बड़ा बंडल बनाया और उसे घर ले आया। पड़ोसी के घर घास छोड़ने के बाद और कुछ आने कमाने के बाद वो घर लौटा और उसने चटनी के साथ मोटी रोटी खाई। तब उसे याद आया कि वो अपने दराती को तो जंगल में ही भूल आया था। वो दौड़कर वापस जंगल गया। दराती वहां पड़ी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। तपती धूप में दराती का ब्लेड एकदम गर्म हो गया था और पप्पू ने जब उस गर्म लोहे को छुआ तो उसे एक झटका सा लगा। उसकी दराती को आखिर क्या हुआ? वो अपनी दराती का मुआयना कर रहा था, तभी पड़ोस का लल्लन उस रास्ते से गुजरा। भाई, तुम किसे इतनी गौर से देख रहे हो? उसने पूछा अपनी दराती को। उसे कुछ हो गया है, वो काफी गर्म है। हाय राम, उसे बुखार हो गया है। लल्लन ने पप्पू की नासमझी पर हंसते हुए कहा। तुम उसे किसी वैद्य के पास ले जाओ, पर जरा रुको, मुझे मालूम है कि तेज बुखार में वैद्य क्या दवाई देते हैं। आओ मेरे साथ चलो। दराती के लकड़ी के हत्थे को सावधानी से पकड़कर लल्लन पप्पू को एक कुएं के पास ले गया। वहां उसने दराती को एक लंबी रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं के ठंडे पानी में लटकाया। अब तुम इसे इसी हालत में छोड़कर घर चले जाओ, उसने पप्पू से कहा। अब तुम रात होने से पहले आना, तब तक दराती का बुखार एकदम उतर जाएगा। अरे बेवकूफ, इतनी देर में तो मैं दराती को भी वहां से गायब कर दूंगा, लल्लन ने अपने मन में सोचा। मैं उसे छिपा दूंगा या फिर बेच दूंगा और फिर पप्पू की माँ दराती खोने के लिए उसकी खूब मरम्मत करेगी। यकीन करो भाई, उसने जोर से कहा, बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। पप्पू ने उसकी बात पर विश्वास किया और घर वापस चला गया। फिर वो सो गया और जब उसकी नींद खुली उस समय सूरज ढल रहा था। मैं माँ के घर आने से पहले ही दराती ले आता हूँ, उसने सोचा। अब तक उसका बुखार तो उतर गया होगा। फिर वो कुएं की तरफ चला। लल्लन के घर के सामने से गुजरते समय
उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज आई। पप्पू अंदर गया। लल्लन की दादी आंगन में एक खाट पर पड़ी इधर उधर करवटें बदल रही थी। पप्पू जब उनके पास पहुंचा तो एकदम डर गया। उनका शरीर बहुत गर्म था। उन्हें बहुत तेज बुखार था और पप्पू के अलावा उनकी मदद करने वाला और कोई नहीं था वहां। परंतु अब लल्लन के दया से पप्पू को तेज बुखार का सही इलाज पता था। पप्पू ने बूढ़ी औरत को सावधानी से अपने कंधे पर उठाया और फिर वो कुएं की तरफ बढ़ने लगा। भाई, तुम लल्लन की दादी को लिए कहाँ जा रहे हो? एक पड़ोसी ने पूछा। इलाज के लिए, पप्पू ने जवाब दिया। उन्हें बहुत तेज बुखार है ना। उस समय लल्लन और उसके पिता बूढ़ी दादी के लिए दवाई लेने वैद्य के पास गए हुए थे। जब वो घर वापस पहुंचे तब उन्होंने बूढ़ी दादी को नदारद पाया। जब वो बूढ़ी दादी को तलाशते हुए इधर उधर भटक रहे थे तब उन्हें वही पड़ोसी मिला जिसने पप्पू से पूछा था। लल्लन को जब पूरी बात समझ आई तो उसके होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ कुएं के पास गया और उसके पीछे पीछे उसके पिता भी हो लिए। लल्लन को दराती चुराने का वक्त ही नहीं मिला था। पप्पू ने तभी अपनी दराती को कुएं में से निकाला और वह बूढ़ी औरत को रस्सी से बांधने की तैयारी ही कर रहा था। बस उसी समय लल्लन और उसके पिता वहां पहुंचे। अरे पागल, तुम यह क्या कर रहे हो? लल्लन के पिता ने चिल्लाते हुए कहा। फिर उन्होंने पप्पू को एक तरफ धकेला और अपनी बेहोश मां की रस्सियां खोलने लगे। चाचा, उन्हें बहुत तेज बुखार है, पप्पू ने काफी उत्तेजित होकर कहा। उन्हें रस्सियों से बांधकर कुएं में लटका दीजिए। बुखार का यही सबसे अच्छा इलाज है। लल्लन ने ही तो मुझे यह बताया है। लल्लन के पिता अपने लड़के की ओर चीते की तरह झपटे। तुमने यह क्या नई खुराफात की है? वो चिल्लाए। हरामखोर, मैं तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो फौरन अपनी दादी को घर पहुंचाने और वैद्य को लाने में मेरी मदद करो। लल्लन की दादी कुछ दिनों में ठीक हो गई, पर लल्लन को उसके पिता ने जमकर पिटाई लगाई। पप्पू की मां ने जब यह पूरी घटना सुनी तो उन्हें यह समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। वो पप्पू के लिए जो स्वादिष्ट गुलाब जामुन लाई थी उनको उसने मजे लेकर खाया। बाद में मां ने पप्पू को समझाया कि दराती क्यों गर्म हुई थी और क्यों किसी चीज को कुएं में डालना उसका बुखार उतारने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। पप्पू अपनी मां की बात सुनकर समझ गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।